ओके जनाब, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी, लास्ट क्यूरी हमने ये इम्प्लीमेंट की थी। तो इसका मतलब ये था कि हमने एक रेंज डिफाइन की थी कि भाई उन लोगों का रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाए तमाम एम्प्लॉयज़ में से जिनकी सैलरी जो है वो 1500 से 2500 के दरमियान है। बट हमने ये भी देखा था कि भाई उसमें 1500 और 2500 भी इंक्लूड था। यानी देखें, मैंने ये हमारे पास 1500 2500 भी इंक्लूड है और बाकी ये वो वैल्यूज़ हैं जो कि 1500 और 2500 के दरमियान है। बट हमारे पास कुछ सैलरीज ऐसी भी हैं कि भाई जैसे कि 3,000 वाले हैं, और इसी तरीके से 2700 वाले हैं, 2650 वाले हैं, इसी तरह। तो ये सब क्या है, ग्रेटर देन 2500 है। बट क्लास हमें ये करना है कि भाई हमारे पास इनके दरमियान ये तो रेंज हो, बट इसमें ये इंक्लूड ना हो, ये दोनों वैल्यू भी इंक्लूड ना हो, बट इसके या तो ग्रेटर हो या तो इसके लेस हो, ये दोनों वैल्यू इंक्लूड ना हो। तो अब मुझे कौन बताएगा कि ये वाली क्यूरी को मजीद हम लोग किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे? जी स्टूडेंट्स, बनवाइए क्यूरी। तो इसके लिए हम ये यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले फॉर द बेस्ट प्रैक्टिस आप इस वाली फिल्टर को बाइंड कर लो राउंड ब्रैकेट में। अब इसका मतलब ये है कि भाई ये मेरे पास वेयर के बाद एक कंडीशन ये, एक फिल्टर ये लगा हुआ कि भाई इस फिल्टर का मतलब ये है कि भाई सैलरी जो है वो बिटवीन 15 एंड 2500 के दरमियान आएगी। लेकिन साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि, और मैंने यहाँ पे लगा दिया एंड, और साथ साथ ये कंडीशन भी रन हो मेरे पास कि भाई सैलरी इज नॉट इक्वल टू 1500 एंड सैलरी इज नॉट इक्वल टू 2500। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर इसको भी इस तरीके से इंक्लोज कर लूँ ताकि मेरे पास दोनों कंडीशन क्या हो जाएं, सेटिस्फाई हो जाएं। जी जी बिल्कुल, इफ एल्स वगैरह भी सब भी होता है एसक्यूएल सर्वर में। स्टोर प्रोसीजर में आएंगे ना रवीश, तो उसमें लूप भी इस्तेमाल होंगे और उसमें इफ एल्स भी इस्तेमाल होगा। बाकायदा वेरिएबल्स बनते हैं एसक्यूएल सर्वर में। एट द रेट के कीवर्ड के बाद देखो, फॉर सपोज एट द रेट के बाद मैं कुछ भी लिखता हूँ ना, तो ये एसक्यूएल सर्वर इसको ट्रीट करता है एक वेरिएबल, राइट। अगर आप लोगों यस को सर। याद हो, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब हम क्यूरी पास करते थे तो क्यूरी के अंदर एट द रेट लगाते थे। क्यूरी के अंदर एक तो कॉलम लिस्ट होती थी, उसके बाद एट द रेट नेम, एट द रेट सिटी, एट द रेट सैलरी, वॉट एवर। तो उसके बाद हम लिखते थे सी एम डी डॉट पैरामीटर डॉट एड विद वैल्यू। तो वो क्या होता है, वो एसक्यूएल सर्वर के पैरामीटर होते हैं, वेरिएबल्स होती हैं जो कि एट द रेट के कीवर्ड के साथ बनते हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आती रहेंगी स्टेप बाय स्टेप, ये तमाम चीज़ें होती हैं। वेल, तो अब यहाँ पे मेरे पास ये कंडीशन वो है कि भाई सेलेक्ट कर दो एम्प्लॉय का पूरा रिकॉर्ड एम्प्लॉय के टेबल में से। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन हो रही हैं कि भाई एक कंडीशन साथ में ये भी फुल होनी चाहिए और एक कंडीशन ये भी फुलफिल होनी चाहिए। कि ये वाली कंडीशन क्या है कि बस सर ये सैलरी जो है वो 1500 2500 नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई सैलरी जो है वो बिटवीन इनके दरमियान होनी चाहिए। तो अब ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा रिजल्ट, ये देखिए जनाब। मेरे पास तीन लोगों का रिकॉर्ड से फिल्टर आउट होके आ रहा है, एक फायदा, एक रमीज और एक फाइज। नाम क्या हुआ है? ठीक है, सही पिछले बोले। कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो रिकॉर्ड आ रहा है वो सिर्फ तीन लोगों का आ रहा है, और ये वो लोग हैं जिनकी सैलरी विद इन द रेंज ऑफ 2500 एंड 1500 है, लेकिन एग्जैक्ट वो वाली फिगर नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको दोबारा से इन दोनों क्यूरीज को इम्प्लीमेंट कर लूँ, यहाँ पर ये वाली क्यूरी को, और यहाँ पे मैं ये वाली क्यूरी को कॉपी करके सेपरेटली इसके नीचे यहाँ पर लिखता हूँ, तो अब मैं इन दोनों क्यूरी को एक साथ इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इट्स अ मेजर डिफरेंस कि अब ये वो वाली क्यूरी है कि जो कि विद इन द रेंज ऑफ 25 एंड 1500, लेकिन इसमें ये दोनों वैल्यू भी इंक्लूडेड है। लेकिन इनके अलावा मुझे रेंज विद इन द रेंज ऑफ वैल्यू चाहिए, तो वो यहाँ पे मेरे पास इंक्लूडेड। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात? अगर कोई भी कंफ्यूजन तो भाई पूछ लो। क्यूरी किस तरीके से बनेगी, ये सबको समझ में आ रही है बात? कौन सर ये कौन से वाली अभी, चीज़ दोबारा समझा। कौन सी वाली? सर जो आपने अभी समझाई है, मैं था नहीं लैपटॉप का इशू। देखो, इसमें हम लोग ये कर रहे थे कि भाई मेरे पास ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए इसमें।
आप हर एम्प्लॉय कोई ना कोई सैलरी उठा रहे हैं। अब हमें चाहिए था कि भाई मुझे उन लोगों का रिकॉर्ड पूरा डिस्प्ले करके दो जिनकी सैलरी जो है वो 1500 से 2500 के दरमियान है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले ये वाली क्यूरी चलाई थी कि भाई ये वाली क्यूरी क्या थी कि भाई बिटवीन का क्लॉज हम यूज कर रहे हैं, बिटवीन का क्लॉज कीवर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं कि भाई बिटवीन ऑपरेटर क्या काम कर रहा है। सेलेक्ट कर दो पूरा रिकॉर्ड एम्प्लॉय के टेबल में से जिनकी सैलरी बिटवीन है। तो बिटवीन के बाद कोई पैरेंथेसिस नहीं आता, बिटवीन के बाद एक वैल्यू आती है, उसके बाद दूसरी वैल्यू आती है एंड के ऑपरेटर के साथ। तो ये मिलकर बनाती है एक रेंज। तो बिटवीन का ऑपरेटर क्या काम करता है, स्पेसिफाई करता है एक रेंज। अब यहाँ पे हमने रेंज स्पेसिफाई कर दी 1500 से 2500 के दरमियान, तो हमने बिटवीन का ऑपरेटर लगाया। तो ये वाली क्यूरी ने हमें रिटर्न करके दिया उन लोगों का रिकॉर्ड कि जिनकी सैलरी 1500 से 2500 के दरमियान है, जैसे कि 2200, 2100, 2200, राइट। लेकिन मैंने यहाँ पर एक और कंडीशन ली कि भाई मेरे पास उन लोगों का रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जिनकी सैलरी विद इन द रेंज ऑफ 15 एंड 2500 तो हो, लेकिन उसमें ये दोनों वैल्यू इंक्लूड ना हो। तो उसके लिए हमने एक और एंड लगाकर बाइंड कर दिया कि भाई सैलरी जो है वो नॉट इक्वल टू 1500 एंड सैलरी इज नॉट इक्वल टू 2500। तो इसने मुझे सिर्फ ये रिटर्न करके दिया कि भाई उन लोगों का रिकॉर्ड कि जिनकी सैलरी विद इन द रेंज ऑफ 15-25 तो है, लेकिन 15 और 2500 वाली सैलरी नहीं है। ओके तो सर। यहाँ पर हमारे पास बिटवीन का क्लॉज क्या काम कर रहा है कि स्पेसिफाई द रेंज। अब क्लास हमने ये नॉट का ऑपरेटर भी यूज कर लिया था कि भाई नॉट इन द लिस्ट रेंज ईटीसी या नॉट किसी भी कंडीशन। नॉट का काम होता है कि सिर्फ निगेट करना। अगर मैं यहाँ पर बात कर दूं कि भाई सैलरी नॉट बिटवीन, तो अब मुझे बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा। इसका रिजल्ट ये सर आएगा इसके कि भाई अंदर हाँ जो नहीं है वही है। 25 से दरमियान सही है, यानी जो रेंज के दरमियान जो वैल्यू नहीं होंगी वो आएंगी। तो नॉट ने क्या कर दिया, निगेट कर दिया। अब आप नॉट जो है वो बेसिकली आप इसमें भी लगा सकते थे कि भाई मैंने यहाँ पर लगा दिया नॉट, या बल्कि काम करते हैं मैं अगर इसमें लगा दूंगा नॉट इन, तो अब इसका मतलब होगा कि भाई ये यहाँ पे एज, इन एज के अलावा जो भी एज वाले हैं वो मेरे पास उठ के आ जाएंगे कि भाई ना तो 25 वाले इसमें है, ना तो 27 वाले इसमें है, ना तो 28 वाले इसमें है, ना तो 26 वाले इसमें। तो नॉट इज ऑलवेज यूज फॉर निगेशन। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो कीवर्ड मिलता है लाइक, और लाइक ऑपरेटर यूज करने के लिए हमें ये वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर यूज करने पड़ते हैं। सही है। लाइक जो है वो कह रहा है कि भाई स्पेसिफाई द पैटर्न। अब ये लाइक जो है वो एक पैटर्न स्पेसिफाई करेगा, बट वो पैटर्न जो बनाए जाते हैं वो ये है सर्चिंग पैटर्न। कि भाई किस तरीके से आप वो सर्चिंग पैटर्न अपनी क्यूरी में किसी सर्च बार पे लगा लो या किसी बटन के पीछे लगा लो, तो वो सर्चिंग पैटर्न जो है वो ये बनते हैं कि जिसमें पहला ऑपरेटर जो है वो पैटर्न बनाना, सर्चिंग पैटर्न बनाने के लिए परसेंटेज का होता है। दूसरा ये माइनस नहीं है क्लास, ये एक्सक्लेमेशन वो है, अंडरस्कोर है। ठीक है। इसी तरीके से ये मेरे पास इंडेक्स ऑपरेटर है और ये इंडेक्स के अंदर कैप का मतलब होता है इसी का निगेट। अब ये किस तरीके से यूज होते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखो जनाब, यहाँ पर मेरे पास ये पूरे रिकॉर्ड हैं एम्प्लॉय के। अब यहाँ पर मुझे जो है वो एक पैटर्न स्पेसिफाई करना है कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि भाई मुझे उन लोगों का रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जिनका नाम का पहला कैरेक्टर ए से शुरू होता हो। सही है। मुझे उन लोगों का रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जिनके नाम का पहला कैरेक्टर एस से शुरू होता हो। मुझे उन लोगों का रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जिनका नाम का पहला कैरेक्टर जो है वो एफ से शुरू होता हो। तो अब ये क्या है, ये एक पैटर्न है। अब ऐसे मल्टीपल सर्चिंग पैटर्न होते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर पहला पैटर्न स्पेसिफाई करने जा रहे हैं। अब ये क्यूरी आ गई मेरे पास। अब ये जनाब पैटर्न बनेगा कैसे, मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉय मुझे उन लोगों का रिकॉर्ड, कंप्लीट रिकॉर्ड डिस्प्ले करके दो जिनके नाम में का पहला कैरेक्टर जो है वो एस होता है। तो जनाब मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट कर दो पूरा रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। वेयर क्या करेगा, वेयर हमारी ओवरऑल कंडीशन के फिल्टर को चेक करेगा। अब यहाँ पे वेयर
नेम। अब नेम के बाद मैं यहाँ पे ऑपरेटर यूज करता हूँ लाइक का, वेयर नेम लाइक। अब लाइक का ऑपरेटर जो है वो जनाब एक पैटर्न को स्पेसिफाई करेगा। अब पैटर्न कैसे बनाऊंगा, अब यहाँ पे मैं यूज करने जा रहा हूँ पहला ऑपरेटर, वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर। क्लास ये 4 किस्म के ये वाले जो ऑपरेटर है ना, ये कहलाते हैं एसक्यूएल वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर, और ये नॉर्मल ऑपरेटर कहलाते हैं हमारे पास। और ये वाले जो कहलाते हैं ये वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर कहलाते हैं, जो कि सर्चिंग पैटर्न के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यहाँ पे हम सर्चिंग पैटर्न डिफाइन करने जा रहे हैं कि वेयर नेम लाइक, नेम लाइक के बाद अब क्योंकि नेम हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है, तो हम डबल कोटेशन में लिखेंगे। और यहाँ पर मैंने एक कैरेक्टर लिख दिया एस। अब ये एस जो है वो कैरेक्टर, हमें क्या पता कि भाई वो स्टार्टिंग पैटर्न हो या वो एंडिंग पैटर्न हो या बीच में कहीं भी एस आ जाए। अगर यहाँ पर हमारी पहली कंडीशन है कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास उन लोगों का रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जिनके नाम का पहला कैरेक्टर एस है, जिनके नाम का पहला कैरेक्टर ऐसा है, तो मैं यहाँ पर परसेंटेज लगा दूंगा। किसी भी कैरेक्टर के बाद अगर परसेंटेज, यानी किसी भी कैरेक्टर के राइट हैंड साइड अगर परसेंटेज का ऑपरेटर लगेगा, तो इसका मतलब वो कैरेक्टर स्पेसिफाई करेगा, यानी वो ऑपरेटर स्पेसिफाई करेगा कि भाई ये वाला जो कैरेक्टर है वो नाम के स्टार्टिंग में है। सही है, किसी भी कैरेक्टर या किसी भी पैटर्न के बाद परसेंटेज का लगना स्पेसिफाई करता है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस है या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग है। तो अब मैं यहाँ पे कह रहा था कि भाई मेरे पास सेलेक्ट कर दो तमाम लोगों का रिकॉर्ड, उन लोगों का जिनका नाम का पहला कैरेक्टर क्या है, एस है। तो मैं यहाँ पर लाइक का ऑपरेटर, लाइक क्या कर रहा है, ये इस पैटर्न को, ये सर्चिंग पहला पैटर्न है कि जो इसको स्पेसिफाई कर रहा है कि भाई all those character, all those name who specify who contain the first character of s। तो यहाँ पर लाइक ऑपरेटर क्या कर रहा है, इस पैटर्न को स्पेसिफाई कर रहा है। तो मैं यहाँ पर अपनी क्यूरी को चलाता हूँ, तो यहाँ पर देखिएगा क्लास, मेरे पास वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे, वो एम्प्लॉयज आ जाएंगे जिनका नाम का पहला कैरेक्टर एस है। तो अब इनमें से कौन से नेम ऐसे हैं, भाई ये मेरा नाम ये है, और इसी तरीके से सैयद रिजवान अहमद का नाम ऐसा है कि भाई जिनका नाम का पहला कैरेक्टर क्या है, एस है। तो वो उठ के आ रहे हैं कि भाई कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, वो ये हैं। तो यहाँ पर ये पहला पैटर्न हो गया। अब जनाब दूसरा पैटर्न ये है कि भाई मुझे इनमें से तमाम उन लोगों का रिकॉर्ड डिस्प्ले करके दे दो कि जिनके नाम का आखिरी कैरेक्टर क्या हो, डी हो या कोई भी कैरेक्टर हो। तो किसी भी लास्ट कैरेक्टर को, यानी लास्ट पैटर्न ऑफ द स्ट्रिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई मैं कहा कि भाई मुझे उन लोगों का रिकॉर्ड डिस्प्ले करके दे दो जिनके नाम का आखिरी कैरेक्टर क्या हो, डी हो। अब चाहे वो स्मॉल डी हो या कैपिटल डी हो, डी हो। तो अब मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ कि भाई मैंने अगर पिछली क्यूरी की अगर हम लोग बात करें तो मैंने एस को स्पेसिफाई करवाया। अब एस मैंने यहाँ पे लिखा था स्मॉल, लेकिन क्लास यहाँ पर देखिए एस जो है वो क्या है, कैपिटल है, यहाँ पे भी कैपिटल है, यहाँ पे भी कैपिटल है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा था स्मॉल, तो उसने सर्च आउट करके दे दिया। उसको चाहिए क्योंकि एसक्यूएल सर्वर इज नॉट केस सेंसिटिव, बस स्पेलिंग सही होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने डी दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे उन लोगों का रिकॉर्ड डिस्प्ले हो पूरा कि भाई जिनके नाम का, जिनके नेम का आखिरी कैरेक्टर जो है वो क्या हो, डी। तो मैं परसेंटेज जो है वो इधर लगा दूंगा उस कैरेक्टर से पहले। तो परसेंटेज किसी भी स्ट्रिंग से पहले लगने का मतलब ये है कि वो स्पेसिफाई करता है वो स्पेसिफिक स्ट्रिंग एंड में है, और अगर उसके बाद लगने का मतलब ये है कि भाई वो स्पेसिफाई करता है वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग किसी भी कॉलम, किसी भी रो के अंदर, किसी भी सेल के अंदर उसकी वैल्यू स्टार्ट में। तो यहाँ पर मैं अपने यहाँ पर अपनी रिकॉर्ड को डिस्प्ले करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि भाई मेरे पास उन लोगों का रिकॉर्ड आ रहा है कि जिनके नाम का आखिरी कैरेक्टर डी है। सैयद अफान अहमद, फहद अहमद, इजान अहमद, इनके अलावा और कोई नाम ऐसा नहीं है जिनके नाम का आखिरी कैरेक्टर क्या हो जनाब, डी हो। राइट। अब जनाब यहाँ पे बात करते हैं कि हमने कैरेक्टर ले लिया था एस। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे हैं कि जिनके नाम में एस आता है। अब हमें नहीं पता कहीं भी आता हो। अब हमने स्पेसिफिक किया था कि भाई नाम के स्टार्ट में एस आता हो, तो हमने परसेंटेज उस कैरेक्टर के बाद लगा दिया था। हमने किया था, कहा था कि भाई कैरेक्टर का आखिरी कैरेक्टर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए।
तो हमने उससे पहले परसेंटेज लगा दिया। अब जनाब हमारे पास कंडीशन ये है कि भाई एनीवेयर कंटेन एनी नेम विच कंटेन एस इन एनीवेयर, चाहे वो स्टार्ट में हो, एंड में हो, या मिड में हो, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी हो, लेकिन एस हो, उस उन नामों को डिस्प्ले करके दो जिनके नाम में एस आता हो। तो जनाब आप परसेंटेज जो है वो दोनों तरफ लगा दो। अब इसका मतलब ये स्पेसिफाई करेगा स्टार्टिंग और ये स्पेसिफाई करेगा एंडिंग, और ये दोनों मिलकर स्पेसिफाई करेंगे एनीवेयर इन दिस स्ट्रिंग, राइट। तो अब मैं यहाँ पर अपने टेबल को डिस्प्ले करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मुझे 1 2 3 4 5 6 लोगों का रिकॉर्ड मिला आउट ऑफ 10। अब ये 6 लोग वो हैं कि जिनके नाम में कहीं भी ऐसा आता हो। अब ये वाला नाम ऐसा है कि जिनके नाम में एस जो है वो स्टार्ट में आता हो। ये वाला नाम ऐसा है जिसके नाम में एस जो है वो एनीवेयर इन द स्ट्रिंग आता हो, मिडिल में आ रहा है, यहाँ पे स्टार्ट में आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर 2 एस आ रहे हैं, मिडिल में आ रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर स्टार्टिंग तीसरा कैरेक्टर जो है वो एस है। इसी तरीके से रमीज के नाम में, जो रमीज का दूसरा नाम है शेख, उसका एस, मतलब उनका पूरे नाम में एस कंटेन कर रहा है। भाई यहाँ तक कि मुझे बताओ कि परसेंटेज का वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर समझ में आया, आगे पीछे और एनीवेयर इन द स्ट्रिंग। कितने लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन है? जी सर, आगे समझ। क्लियर है भाई, ये ध्यान में रखना भाई। अच्छा जनाब, अब यहाँ पर हमारे पास वाइल्ड कार्ड का दूसरा ऑपरेटर यूज होने जा रहा है, अंडरस्कोर। अब अंडरस्कोर के बारे में लिखा हुआ है स्पेसिफाई एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर। अब यहाँ पर देखें, अब ये वाला वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर किस कंडीशन में यूज होगा। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास एक कॉलम है ईमेल्स का। हमें ईमेल्स के कुछ ईमेल्स ऐसी हैं जिनका पैटर्न कुछ ऐसा है। देखिए कि ये ईमेल ऐसी है, ये ईमेल ऐसी है, ये वाली, और ये वाली एक ईमेल ऐसी है जो जिसका पैटर्न क्या है कि भाई जिसके एट द रेट से पहले एक कैरेक्टर है और एट द रेट के बाद दूसरा कैरेक्टर है, फिर .com है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि भाई इन ईमेल्स के पैटर्न को एक पैटर्न डिफाइन करना है, और उस पैटर्न में मैं चाहता हूं कि मुझे उन लोगों का रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जिनका ईमेल ऐसा है कि भाई एट द रेट से पहले एक कैरेक्टर है, एट द रेट के बाद एक कैरेक्टर, फिर .com है। तो अब यहाँ पे मुझे पैटर्न बनाना पड़ेगा। अब कैसे पैटर्न बनाना पड़ेगा? लाइक का ऑपरेटर क्या काम करता है? पैटर्न को स्पेसिफाई करता है। अब अंडरस्कोर मैंने एक दफा लगा दिया। अब इसका मतलब कि भाई एक कैरेक्टर को स्पेसिफाई कर रहा है। एक कैरेक्टर के बाद मैं यहाँ पर होना चाहिए एट द रेट, और उसके बाद यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। अब क्लास यहाँ पर देखिए कि भाई एट द रेट से पहले एक कैरेक्टर एन है, एक कैरेक्टर एफ है, एक कैरेक्टर एफ है। अब कैरेक्टर कोई भी हो सकता है, लेकिन पैटर्न मैं यहाँ पे क्या बनाने जा रहा हूँ कि भाई कोई भी कैरेक्टर होना चाहिए। तो एक कैरेक्टर ये है, कैरेक्टर के बाद एट द रेट होना चाहिए, उसके बाद फिर एक और कैरेक्टर होना चाहिए, फिर यहाँ पर .com होना चाहिए। अब ये कहीं भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पर परसेंटेज का ऑपरेटर इधर भी लगा दूंगा और परसेंटेज का ऑपरेटर इधर भी लगा दूंगा। अब जब मैं अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर सॉरी एक चीज और, यहाँ पर क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। क्या हो गया? सॉरी, वर्ड नेम नहीं, ईमेल। हम लोग ईमेल के पैटर्न को कर रहे थे ना यहाँ पर। तो अब मैं यहाँ पर इसको एट द रेट को चला के देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास उन लोगों की तमाम ईमेल्स आ रही हैं जो कि इस पैटर्न पे हैं। मैंने पैटर्न क्या बनाया है? अब मैं अगर यहाँ से ये परसेंटेज का साइन हटा देता हूँ तो और उसको चलाने की कोशिश करता हूँ,
तो यहाँ पर देखिए अभी भी मेरे पास रिकॉर्ड क्या आ रहा है। अब ये परसेंटेज मैंने इसलिए दे दिया था कि भाई ये वाला पैटर्न जो है वो कहीं भी हो सकता है। हमने यहाँ पर दे दिया एग्जैक्टली पूरी ईमेल का पैटर्न। अब ये कंप्लीट एक ईमेल है इन लोगों के पास कि भाई जिनमें @ से पहले एक कैरेक्टर आ रहा है, अब कोई भी आ रहा है, अब यहाँ पे F है, यहाँ पे N है, तो ये स्पेसिफाई करता है कोई भी एक कैरेक्टर। अब उसके बाद ये आपका कोई भी अपना स्ट्रिंग हो सकता है, जैसे हर ईमेल में @ जरूर होता है, .com जरूर होता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर मजीद इसको फिल्टर आउट करूं तो वो मैं ये कह सकता हूं कि भाई जैसे कि हमारे पास एक डोमेन होती है भाई याहू, एक होती है जीमेल, इसी तरीके से होते हैं हमारे पास हॉटमेल। तब याहू के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं? 1 2 3 4 5, और जीमेल के अंदर भी मेरे पास ये कैरेक्टर है। अब यहाँ पर मैंने एक पैटर्न बना दिया कि अब मेरे पास जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं, कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 अंडरस्कोर यहाँ पे लगा दिया, और 1 2 3 4 5 अंडरस्कोर मैंने यहाँ पे लगा दिए। अब मुझे बताइए कि इस पैटर्न पे कौन सा ईमेल आपको लगता है कौन से बंदे का रिकॉर्ड मेरे पास उठ के आएगा? सैयद @yahoo। वो इसलिए आएगा क्योंकि देखें @ लेकिन @ से पहले 1 2 3 4 कैरेक्टर, तो ये 4 अंडरस्कोर स्पेसिफाई कर रहे हैं 4 कैरेक्टर को, उसके बाद @ के बाद 5 कैरेक्टर। अब यहाँ पर जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास उसका रिकॉर्ड आएगा कि जो इस ईमेल के इस पैटर्न पे फुलफिल करता होगा। कौन सा? कि भाई @ से पहले कितने नंबर ऑफ अंडरस्कोर हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ पर @ से पहले कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं? तो एक अंडरस्कोर ध्यान में रखिए, एक अंडरस्कोर स्पेसिफाई करता है एक कैरेक्टर को। इसी तरीके से @ के बाद कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं? YAHOO, यानी 5 कैरेक्टर हैं। तो @ के बाद 1 2 3 4 5, राइट। अब मैं अगर यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय यानी अगर पैटर्न को चेंज करूं, मैं चाहता हूं कि भाई मुझे इस का रिकॉर्ड चाहिए, यानी इस पैटर्न पे मुझे ईमेल चाहिए कि भाई @ के बाद 5 जो है वो करेक्टर है। तो अब मुझे बताएं कि इस पर मुझे कौन कौन सी ईमेल्स मिलेंगी, किन किन का रिकॉर्ड मिलना चाहिए। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। जीमेल। तो मुझे यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई करना है पैटर्न। अगर मैं यहाँ पर 1% लगा देता हूँ तो अब ये परसेंटेज लगाने का मकसद क्या होगा कि अब यहाँ पर मुझे उन लोगों का पैटर्न मिलेगा। अब यहाँ पे मुझे बताओ कोई कि मैंने ये परसेंटेज का साइन क्यों लगाया है? क्योंकि जनाब परसेंटेज अगर किसी भी पैटर्न किसी भी स्ट्रिंग से अगर पहले आता है तो वो स्पेसिफाई करता है लास्ट। तो अब यहाँ पे देखिए कि @ के बाद ये पूरा एक स्ट्रिंग है ना, ये जितनी भी ईमेल आपको नजर आ रही हैं ये क्या है? आखिरी पैटर्न है। @ के बाद 5 नंबर ऑफ कैरेक्टर, फिर .com। @ के बाद 5 नंबर ऑफ कैरेक्टर याहू में भी आते हैं, जीमेल में भी आते हैं, हॉटमेल में भी आते हैं, राइट। ये पैटर्न सबको समझ में आ रहा है? अब परसेंटेज का अगर मैं परसेंटेज यहाँ पर लगा देता हूँ इधर, तो अब इसका मतलब ये होगा कि भाई ये कंसीडर कर रहा है कि भाई कि कोई भी ईमेल होगी तो वो उसका स्टार्टिंग स्ट्रिंग ये होना चाहिए, जबकि ऐसा तो नहीं है। ये वाला तो स्ट्रिंग जो है वो ईमेल्स के अंदर एंडिंग कैरेक्टर है। क्या है? एंडिंग कैरेक्टर है। तो मैं यहाँ से उठाकर इसको पहले लिखूंगा तो ये स्पेसिफाई करेगा कि भाई ये ईमेल्स का ये वाला जो पूरा पैटर्न है ये क्या है? ये एंड में होना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पर उन लोगों का रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है जो कि इस पैटर्न पे जिनकी एक प्रॉपर ईमेल है। लेकिन कुछ ईमेल ऐसी हैं जिनमें डोमेन गायब है, कुछ ईमेल तो बल्कि ऐसी हैं कि जिनमें @ ही गायब है। तो अभी इसको भी फिल्टर आउट करेंगे। यहाँ तक कि मुझे बताओ कि कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। मजीद जो हमारे पास जो फिल्टर हैं, और आगे जाके हम लोग ग्रुप बाय का क्लॉज यूज करेंगे और ज्वाइंस पे आएंगे, वो हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन पे पढ़ेंगे। जी जनाब पूछिए। सर इसमें तो हमने लिमिटेड कर दिया रेंज को, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की रेंज को।
तो सर हम रेंज डिफाइन नहीं कर सकते नंबर कर ऑफ सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए नंबर ऑफ कैरेक्टर, उसके लिए ये वाला ऑपरेटर अभी हम यूज करेंगे कि एनी कैरेक्टर विद इन दी ब्रैकेट। ओके सर। सही है, फिर ये इसके नेगेट है। यहाँ तक कि इन दो ऑपरेटर से कोई सवाल है तो पूछिए, इनमें से कोई सवाल है तो पूछिए। सर क्लियर है? तो बस क्लास फिर यहाँ पर मैं अपना यहाँ पे सेशन एंड करने जा रहा हूँ क्योंकि 1 बज गया है, और फिर हम लोग 1:15 बजे से यहीं से कंटिन्यू करेंगे और एसक्यूएल की मल्टीपल क्यूरी जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे बाय यूजिंग मल्टीपल क्लॉज। आगे जाके हमें ग्रुप बाय का क्लॉज मिलेगा, उसमें कुछ अच्छी सी कंडीशन लगेंगी, फिर जॉइंस पे आएंगे। तो जितना हो सकेगा हम लोग 3:30 तक के कर लेंगे। गर्ल्स यहाँ तक के कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई सवाल है तो पूछ लें गर्ल्स। नहीं सर, क्लियर है। चलें, थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं 2:15 बजे। टेक केयर।